बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, हमारे बीच अभी पधारे हुए हैं आदरणीय, माननीय, सम्माननीय श्री गुरु महाराज। इन्हें परमपिता परमात्मा में विलीन हुए कुछ ही समय हुआ है। आदरणीय राजानंद जी महाराज, उनके परम प्रिय अंग संग रहने वाले शिष्य जगवीर जी इस व्यासपीठ पे अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए गए संदेश जो जनता के लिए दिया है, उन्होंने वो अपने कुछ वचनों के माध्यम से जनता को बोले। परमात्मा चैनल के माध्यम से पूरा विश्व सुने से। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तम, द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्मस्यादिलक्ष्यम, एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधी साक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, श्री सद्गुरुम तम नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बड़ी कृपा जो भाई है, यहाँ शशि मोहन जी ने अपनी अध्यक्षता में सत्संग करवा के हम सब लोगों को दर्शन यहाँ करवा दिए और सत्संग सुनवा दिया। बड़ी कृपा होती है तब कहीं आयोजन हो पाते, और नहीं तो कहाँ इकट्ठे किसी के पास समय है। अभी जो है दीक्षित जी बड़े मर्मज्ञ अपने अच्छे वचनों से सबको संबोधित कर रहे थे, समझा रहे थे बड़े सरल तरीका से। वास्तव में यहाँ खोने के लिए कुछ है नहीं और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। लाए भी कुछ नहीं थे और लेकर के भी कुछ जाओगे नहीं। चवन्नी नहीं लाए तो चवन्नी लेके भी नहीं जाओगे, बीच खेल में अटके भाई। तो यहाँ लाखों लाखों जिनके आए रहे उनके यहाँ भी कमाई पड़ रही, और जिनके 10,000 महीना 5,000 आ रहे उनके यहाँ कमाई पड़ रही। जिसके मुंह से सुनो तो यही कहता बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। 84 को पार करने के बाद बड़ी कृपा जब होती है तब कहीं ये मानव देव दुर्लभ जो काया मिलती है, देव दुर्लभ काया बताई गई। और देव दुर्लभ काया है, लेकिन है क्षणभंगुर, पता नहीं कब छीन ली जाए। अगर इस पे परमात्मा कृपा हुई, परमात्मा ने कृपा कर दी है, शरीर दे दिया, अब आगे खुद भी निज की कृपा भी तो करनी पड़ेगी। किसी संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, और जब संत के शरण में जाओगे, गुरु के शरण में जाओगे, तो गुरु क्या है, तुम्हारे ऊपर ऐसी जो है वो तुम्हें ऐसी बूटी पिलाएगा, ऐसे नाम तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो लड्डू फेंक के हाथ चाट रही, तो हाथ चाटने से क्या होगा? लड्डू खाने से तृप्ति होगी, उसका स्वाद मिलेगा। सदगुरु सदगुरु शब्द बखाने, सदगुरु मरम कोई कोई जाने, 4 वेद वेदी जो होए कहे कबीर पूरा सतगुरु सोई, और 4 वेद का मर्म जाना, 100 गुरु जम की हाट बिकाना, 100 गुरु जम की हाट बिकाना। तो ये त्रिगुणीय माया जो है उससे पार जो निकाल दे उसे सदगुरु कहते हैं। जो त्रिगुणी माया है तो गुरु क्या है? गुरु है, गुरु की मोहर लग जाए, जैसे बादशाही मोहर लग जाती है। तो बादशाही जब मोहर लग जाती है तो वो जीवन धन्य हो जाता है। जैसे नोट फट जाए, नुच जाए, वो 100 का 100 में ही चलता है। तो नकली नोट कोई है जाने तो 1 रुपए में भी नहीं लेगा। तो गुरु नाम की मोहर लगनी बहुत जरूरी है, जीवन धन्य तभी होगा। नहीं तो हमें ये माया ही यही सत्य दिखाई देती। अभी जो है रस्सी का सर्प का ज्ञान नहीं होता, तो वो रस्सी भी पड़ी हो तो सर्प ही दिखाई देता है। रस्सी पड़ी हो और अंधेरे में सर्प ही, और लाइट हो जाए कहीं तो उसे आप उठा भी लोगे, रस्सी है। ऐसे ही जब तक शरीर को देखोगे तो शरीर तो जो है, शरीर से हटके अपने को देखो। शरीर तो बनने बिगड़ने वाला है, प्रकृति है, संसार है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जो परिवर्तनशील है
वो तुम्हारा सत्य नहीं है। सत्य तुम्हारा तुम ही हो जो सबको देख रहे हो, परिवर्तनशील को भी देख रहे हो। आंख देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन आंख तुम अपनी ही सत्ता से देख रहे हो। कान सुनने में सक्षम नहीं है, लेकिन कान को जो है सुनने की कोई सत्ता दे रहा है। रसास्वादन जो है, वाणी जो है बोल भी रही है और स्वाद भी ले रही है। रसगुल्ला का स्वाद अलग है, बर्फी का अलग है, अन्य अन्य मिठाइयों को स्वाद बता देता है। तो वो भी तुम्हारी खुद की सत्ता है, आत्म सत्ता है, उसी से है। नाक सूंघने में सक्षम और ये शरीर जो है स्पर्श करने में सक्षम है, तो है क्या? है तुम्हारे से, वैसे नहीं। मुर्दा रखा हो, मुर्दा कोई ज्ञान नहीं। तो जब निकल जाओगे तो लोग कहते अरे वे नहीं रहे, अब क्या रखो उनमें, जल्दी ले चलो, जल्दी जल्दी पड़ती है। इसलिए भक्त बीज नित अमर है, भूले पावे कोई, बार बार नर्तन मिले जोले मुक्त न होए। तो भक्ति के बीज घट में पड़ जाए, गुरु नाम की मोहर लग जाए, मतलब जो है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब 500 का नोट 500 में चलेगा, 100 का नोट 100 में ही चलेगा। और अखबार सुबह तो है 7 रुपया को, लेकिन जो है शाम को 7 रुपया कोई नहीं खरीदे। फिर अगले दिन तो आपके किलो के हिसाब में जाएगा, 10, 12, 15 रुपया जो भी किलो में होए। और नोट आपका जो है कहीं फट जाए और नंबर मिल जाए तो वो नोट दूसरा जारी हो जाएगा, कटे फटे में चला जाएगा, फिर भी नंबर उतने का नोट तैयार रहेगा। इसलिए गुरु से जो है भक्ति मिल जाए, गुरु की मोहर लग जाए। गुर बिन भवदे तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। श्री गुर पदनक मणिगण ज्योति, सुमरे दिव्य दृष्टि होती। तो गुरु को हर जगह श्रेष्ठ बताया, क्योंकि वही तुम्हारा परम स्नेही गुरु है। सहजो ने कहा है कि गुरु को न विसारू, राम तजू पर गुर न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हर ने 5 जोर दिए साता, गुरु ने लई छुड़ाया ना था। तो गुरु ने अनाथ जाने छुड़ा लिया। गुरु के बिना चाबी तो ताला लगाए, चाबी तो नहीं पास है, गुरु के पास है। और बिना गुरु के चाबी जब तक नहीं लगेगी, अंदर नहीं झांकोगे, अंदर नहीं घुसना सीख पाओगे, तो मनुष्य चोला व्यर्थ ही है। पूछ नहीं है, केवल पूछ और लगी हो तो क्या पशु हो? पशु है, पशुओं से भी बदतर भोजन कर रहे। जीव जीवो खाए रहो और मनुष्य पशुओं खाए रहो। केवल सीख तुम्हें समझ मिलती है तो केवल सत्संग में मिलती है। सत्संग में क्या? सठ सुधरे सत्संगत पाई, सठ भी सुधर जाते हैं। संतों से दोस्ती हो जाए तो तुम्हारा बड़े आसानी से काम बन जाएगा। और संतों से दोस्ती नहीं तो कोई काम बनने वालों है नहीं। क्यों? यहाँ तो ब्रह्म को जाल है, माया का जाल है। काल के देश में यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, सतगुरु कोई मिल जाए, सतगुरु की कृपा से आसानी से निकल जाओगे। एक जगह राज्य में विधान था कि 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था। जैसे मान चलो अपन देश में मोदी है, ऐसे ही और प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह थे और महात्मा, ऐसे उस देश का वो विधान था कि वहाँ राजा 5 साल के लिए बनाया जाता। 5 साल के बाद जो है उसे बाहर कर दिया जाता था। और गांव के आसपास तालाब था बहुत बड़ा, उसे मगरमच्छ डेले थे। पहले तो उसी तालाब से गुजर के जाना है तो मगरमच्छ खा जाते थे 5 साल बाद। और 5 साल बाद अगर ताल को पार कर गए तो बाहर हिंसक शेर, चीता, अन्य जानवर थे, जंगल ही जंगल, विशाल जंगल उसमें। तो बहरहाल 5 साल बाद उसे जो है अपनी सत्ता गंवा के अपनी जान को भी गंवाना पड़ता था। और 5 साल तक खूब हेठलाए, खूब मौज मारी। 5 साल बाद काल के गाल में समा जाते। एक कोई ज्ञानी, कोई जो है दीक्षित जी ऐसा व्यक्ति मिला। उन्होंने कही हमारे तो राजा खत्म हो गए, सवेरे प्रातः काल तुम मिले तो राजा बनो। उन्होंने की राजा हम तो बने नहीं, हम तो भाई गुरु की भक्ति कर रहे, हम नहीं ये जानते राजा भाजा काम। उन्हें बनवे पड़े, वो तो यहाँ विधान है जो सुबह प्रातः काल मिल जाते वह राजा बनने पड़ते। तो उन्होंने कही ठीक है चलो, नहीं मान रहे तो बने। नियम कानून समझा दे कि 5 साल तुम खूब अपने मन से जो भी इच्छा हो उस काम करो। और 5 साल बाद तुम्हें यही तालाब से गुजरने पड़े जो शेर, चीता और उनमें जो है हिंसक जानवर भी है, और इसमें तालाब में मगरमच्छ है। उन्होंने कहा ठीक है।
तो राजा बन गए। राजा ने क्या काम किया कि उन्हें तो अपने 5 साल के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने पहले लकड़ारे बुलाई, नाव बनवाई, और नाव बनवाए के बाद में डलवाई दी तालाब में, और भारी भारी लकड़ा मतलब कुल्हाड़ी भेज दी, लकड़ारे जाओ जंगल सब साफ कर दिया। जंगल साफ कर दिया, इधर से सुंदर महल उधर बनवा दिया, और बढ़िया जो है गार्डन फार्डन सब उनने व्यवस्था बढ़िया पानी आने की सब करवाए दी। तो राजा जब 5 साल भये उनने की गुजरे में पड़े तो आराम से चले गए। उनसे सब खजाना इधर से उधर भिजवा दिया। तो कहने का मतलब जो है कि यहाँ खोने पाने के लिए कुछ भी नहीं, अपनी तुम्हारी कीमती सांस है, तुम्हारी एक एक लाल जो है वो व्यर्थ में जा रहे हैं। और जिस दिन तुम्हारी सांस खींच ली जाएगी, तुम खूब प्रार्थना करना कि भाई जमीन जायदाद मकान सब लिख दो, हमें थोड़ी सांसें दे दो, एक सांस बढ़ेगी नहीं। सांस है तुम्हारी जो है गिनती की है। हाँ, किसी सदगुरु के शरण में जाने पे बढ़ा तो सकते हो और संसार में घटा सकते हो, जैसे विषय वासना में, अधिक परिश्रम करने में, अधिक सोने में घटा सकते हो। तो राजा ने देखो समझदारी से काम किया। 5 साल बाद उसे जाना ही था। तो राजा गए आराम से ठाठ से वहां रह जाके, ऐसे ही कि ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया, जीनी 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 रे बीनी चदरिया। आप यहाँ की जो है जो तुम्हें काया मिली है 5 तत्वों की, यहाँ बड़े आसानी से छोड़ जाओ, कोई तुम्हें परेशानी दिक्कत न हो और अपने धाम को चले जाओ। यहाँ तुम्हारा तो क्या परदेश में है, तुम्हारी गठरिया लूटने के लिए सब बैठे। यहाँ कोई अपना कोई तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो और कौन हो सकता। बाल काले ही बने रहे, फिर भी नहीं काले नहीं तो उनमें डाई कर रहे, दिखावटी काम कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है भाई, सांस जो है एक भी बढ़वे वाली नहीं, और यहाँ का जो पाए के लिए कुछ है नहीं। भोजन कर रहे और मकान बनाए रहे, खरीद रहे, खेती फैक्ट्री लगा रहे, दुकानें खरीद रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन जे बेखबर है कि हमें यहाँ से जाना है, तो उसका हमने कोई साधन किया नहीं। इसलिए हम तो आप लोगों से प्रार्थना यही करते, अगर आप लोग जुड़े हैं किसी गुरु से तो बहुत बढ़िया बात, नहीं जुड़े जुड़ो, और जुड़ के भी भजन करो तो ज्यादा सार्थक है। सत्संग का आयोजन का मतलब यही होता है कि जीव को जगाने के लिए सत्संग कराया जाता है। जो जगा हुआ है वो सोचता है कि और भी जग जाए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम गंगा बहाते चलो। राम आए दीन दुखी, उनको भी गले से लगाते चलो, खुद समझो दूसरे को भी समझाते चलो। कहने मतलब ये है। तो अब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये चंदन की लकड़ी को जलाए जलाए कोयला बना रहे, सो मत बनाओ। जे लाल बड़े कीमती हैं, तो भाई एक साथ याद में खींच ले, अरब खरब की संपदा, सूर्य चंद्र तक राज। जब काल आए घसीटे तो एक ना आवे काज। जब एक भी काम है तो आने वाले नहीं है। तो हम ये कह रहे, पानी में बतख रहती है और लेकिन उड़ने में सक्षम रहती, बाहर होते उसके पंख गीले नहीं होते। इसलिए परमार्थ भी करो। परमार्थ है कि भाई परमात्मी सेवा है। तुम्हारे घर में जो तुमसे जुड़े हुए हैं, बच्चा है, पत्नी है, माता पिता है, जो भी है आपकी, उनकी सेवा कर रहे, लेकिन अपने लिए भी कुछ कीमती ये सांसें अपनी बचा के रखो, जो उड़ने में सक्षम रहो, आप उड़ सको यहाँ से। पानी में तैर रहे, संसार में तैर रहे हो, लेकिन अपने लिए अलग से है कुछ न कुछ, आध घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आओ, पूरे 24 घंटा मिले, कम से कम सांस अपनी उसी पे भजन करो, है सांस सवारी करो, किसी संत से नाम लेके। बस थोड़ा लिखना, बहुत समझना, शेष कुशल है। क्या कहें अब, आप समय का अभाव है। और बस बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।